चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास का एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट इज मिक्स्ड। ठीक है, मिक्स्ड कैसे? जर्नल भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा लेजर भी चेक कर लेते हैं, एंड कैन बी यूज्ड फॉर कैश बुक आल्सो। सबसे पहले 5 मिनट जो भी ट्रांजैक्शंस इसमें से कैश बुक में आ सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, राइट? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप सभी के सामने 2 कॉलम कैश बुक। हालांकि ये क्वेश्चन कैश बुक का नहीं है, ये क्वेश्चन जर्नल एंड लेजर का ही है, बट फिर भी हमें थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना चाहिए, राइट बच्चों? 2 कॉलम कैश बुक, सर व्हाट इज इट मीन? क्या है ऑब्जेक्टिव 2 कॉलम कैश बुक का? सर देखिए, 2 कॉलम कैश बुक का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर अमाउंट के 2 कॉलम बनते हैं बच्चों। कितने कॉलम्स बनते हैं? 2। पहला कैश और दूसरा बैंक। सर कैसे बनाना होता है फॉर्मेट? अब देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, अब बीचों बीच सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर में। इज इट ओके? सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की एकदम बीचों बीच। ठीक है बच्चों, इज इट ओके? ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल यू कैन डू दिस। स्केल तो यूज करना ही है। अब देखिए, डेबिट में भी कितने कॉलम्स बनेंगे, कोई बता सकता है जल्दी से? 2 कॉलम कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक में यस उससे डबल हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। 2 कॉलम अमाउंट के डेबिट में, देन 2 कॉलम वाउचर नंबर LF, देन 2 कॉलम डेट एंड रिसीट्स, 6 कॉलम, 6 कॉलम्स वी हैव टू प्रिपेयर इन डेबिट साइड। अरे बाप रे सर, कैसे बनेगा? आप अपने रजिस्टर को हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, राइट? वर्टिकल ना करके हॉरिजॉन्टल, जैसे आप उससे आप इजीली बना पाएंगे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखिए कैसे। फर्स्ट कॉलम आपने बनाया इधर से बैंक, देन उससे पहले वाला कॉलम बनाया कैश, देन उससे पहले 2 छोटे छोटे कॉलम वाउचर नंबर एंड LF, जो रियल लाइफ में यूजफुल है, थ्योरेटिकल लाइफ में नहीं है। देन रिसीट्स, रिसीट्स, और बचा हुआ एक कॉलम डेट का। इतने कॉलम्स बनाने बेटा, गेटिंग माय पॉइंट? फिर से रिपीट करते हैं, वापस से सीखते हैं क्रेडिट साइड के टर्म्स, लास्ट से स्टार्ट, या चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉलम डेट, देन पेमेंट्स। देखिए अप्रोप्रिएट, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फॉर्मेट के साइज ऑलमोस्ट बराबर बनेंगे। देन वाउचर नंबर, देन कौन सा नंबर बनाया? वाउचर नंबर, देन LF, LF। अब 2 कॉलम्स किसके बनेंगे? कैश एंड बैंक। आप चेक कर लीजिए बेटा, अप्रोक्सीमेट दोनों साइड में कॉलम्स काफी हद तक मतलब साइज जो है इक्वल है। और बेटा मैंने आपके सामने लाइव बनाया बेटा, है ना? मैं कोई ये घर से तो याद करके आ नहीं सकता, आप समझ सकते हैं, राइट बच्चों? अब इसके अंदर फिलिंग कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, राइट? अगर पैसा आएगा कैश या बैंक कहीं पे भी तो आप उसे डेबिट में लिखेंगे। सर हेडिंग बताइए। पहला कॉलम डेट, then receipts, then voucher number, then LF, then cash, bank। अब इन सबको वापस से कर दीजिए रिपीट। क्या कर दीजिए बच्चों? रिपीट। डेट, पेमेंट्स, मतलब पैसा आएगा तो डेबिट में रिसीट साइड में, जाएगा तो क्रेडिट में पेमेंट साइड में। देन वाउचर नंबर, देन LF, देन कैश, देन बैंक। अब रुपीज, रुपीज का सिंबल, रुपीज, रुपीज। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में इफ कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, डेबिट कर दीजिए। इफ कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, क्रेडिट कर दीजिए। और अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें ना कैश आ रहा है, ना बैंक में पैसा आ रहा है, ना जा रहा है, तो उसे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते कैश में। इज इट ओके? आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए जल्दी से, ध्यान से देखिए। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 40,000। सर ये तो आएगा, लेकिन गुड्स और फर्नीचर वाली चीज कैश बुक में नहीं आ सकती, ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है। सर फर्स्ट पॉइंट में, सर सबसे पहले ईयर है 2019, 2019, राइट बच्चों? सर जनवरी 1 को एक ट्रांजैक्शन हुआ है, बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, 40,000 रुपीज। बिजनेस में कैश आ रहा है 40,000 रुपए। 40,000 से कैश कॉलम प्लस किया, बैंक कॉलम में डैश। और क्या आप में से कोई बता सकता है इधर क्या लिखूंगा मैं डायलॉग बॉक्स में? यस एनीवन? यस बच्चों, एनीवन हु वांट्स टू ट्राई?
टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, वेरी गुड वेरी गुड। और एक बात कंफर्म है कि बिजनेस में 40,000 रुपीज आ रहा है, इट्स गुड बेटा, इट्स गुड, वंडरफुल हो गया ये चीज। सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों, सेकंड पॉइंट थोड़ा सा टेंशन लग सकता है, हो सकता है आप कहें सर ये हमने पहली बार पढ़ा है, कुछ बच्चों के लिए कोई टेंशन नहीं है। पेड इनटू बैंक, आपका वेलकम थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ बेटा। पेड इनटू बैंक, यस करण, क्रेडिट पेड इनटू बैंक, सुनना बेटा ध्यान से, ये टू कॉलम कैश के, जहां पर कैश बैंक दोनों के कॉलम्स। और अभी अभी हमने वर्ड देखा पेड इनटू बैंक, हमें पता है इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है सर। द जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दिस एंट्री इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। अब सर ये कॉन्ट्रा एंट्री के साथ आप हमारा वेलकम करेंगे टू कॉलम कैश बुक में, क्या करूं बेटा, आज का मेन ऑब्जेक्टिव तो जर्नल एंड लेजर के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कशन था, बट कैश बुक भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो हमारा करंट ईयर का अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है वो तो है ही। तो ये एक ऐसी एंट्री है जहां पर बैंक और कैश दोनों एक साथ में आ गया। सर क्या है ये कॉन्ट्रा एंट्री, जल्दी से इसके ऊपर डिस्कशन कर लो। कॉन्ट्रा एंट्री कोई ऐसा ट्रांजेक्शन, a transaction in which cash and bank account, a transaction in which cash and bank account both occurred together is known as contra entry। सर क्या है ये कॉन्ट्रा एंट्री, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों एक साथ आ जाएं, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। और ये केवल दो सिचुएशन में हो सकता है बच्चों, तीसरी सिचुएशन नहीं है इसकी। पहली सिचुएशन मतलब केवल दो कंडीशन में आपको कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री दिख सकती है। नंबर वन कंडीशन, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सेकंड कंडीशन बच्चों, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। इसके अलावा देयर इज नो थर्ड कंडीशन, यानी अगर आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो भी कॉन्ट्रा एंट्री, और सिंपल नॉर्मल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए, ऑफिशियल यूज के लिए अगर आपने पैसा विथड्रॉ किया, उससे भी हम कौन सी एंट्री कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। सर इसका क्या इंपैक्ट होगा, जिस बच्चे ने लेजर सीखा है उसे पता है। देखिए अभी जो आपने एंट्री की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक डीआर में है 30,000। प्रेजेंटेशन देखिए, मैं भी बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में कितना लिख रहा हूं, 30,000। मैंने बैंक के डेबिट में क्या लिखा बताइए बच्चों, 30,000 रुपीज लिख दिया, क्योंकि बैंक अकाउंट इंक्रीज, बिकॉज बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। सर रुको कैश जा भी रहा है, कैश क्रेडिट है 30,000 से, ये लीजिए मैंने कैश के क्रेडिट में 30,000 लिख दिया। यानी सबसे पहले हमने किस पे फोकस किया पता है, मनी सही जगह लिख दो, पैसा सही जगह लिख दो। बैंक डेबिट में तो मैंने भी बैंक के डीआर में 30, कैश क्रेडिट 30, हमने भी कैश के क्रेडिट में 30। अब लिखना क्या है डायलॉग बॉक्स में, सर जनवरी 3 को यहां बैंक लिखा है, बैंक में पैसे प्लस किए, डायलॉग बॉक्स में नाम आएगा रिवर्स टू कैश अकाउंट, और वाउचर नंबर के कॉलम में हमने एक वर्ड लिख दिया सी बोले तो कॉन्ट्रा एंट्री, और क्रेडिट साइड में देखिए बेटा, क्रेडिट साइड में जनवरी 3 कौन से कॉलम में लिखा है अपने पैसा, कौन से कॉलम में मनी लिखा है, कैश या बैंक, कैश। तो डायलॉग बॉक्स में इसका रिवर्स नेम आएगा बाय बैंक, और वाउचर कॉलम में सी बोले तो कॉन्ट्रा एंट्री। सर नहीं समझ आया, आप में से कुछ बच्चे मन में कहेंगे सर समझ में नहीं आया। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता बच्चों इसका लेजर में प्रेजेंटेशन दो, तो आप बैंक अकाउंट में प्रेजेंटेशन कैसे देते बेटा? सर बैंक डेबिट में है ना, तो बैंक अकाउंट के अंदर हम भी डेबिट में आंसर लिखेंगे, लेकिन डायलॉग बॉक्स में क्या नाम लिखेंगे जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
बैंक डीआर में तो कर दिया 30,000, लेकिन नाम किसका लिखा जो इसके रिवर्स में, और इसके रिवर्स में क्या नाम है बच्चों, टू कैश। फिर कैश की बारी आई, कैश क्रेडिट हुआ 30, हमने भी कैश को क्रेडिट किया 30, लेकिन नाम किसका लिखा जो कैश के रिवर्स में, एंड दैट इज बैंक। दिस इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री एंड इट इज वेरी इजी। डन, खत्म। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री एक दो दिन में दिमाग में सेट हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से। और प्रेजेंटेशन के लिए सीसी लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट में, क्योंकि ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है, पता लग जाए बाद में जो भी अकाउंट्स चेक कर रहा है कि हाँ दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। तो अगर आप बुक के एग्जांपल्स देखते हैं तो आप बुक के एग्जांपल्स में सर्च कीजिए, आपको 3 से 4 सीसी आराम से एक क्वेश्चन में देख सकते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5। नेक्स्ट, जनवरी 7 का आंसर बताइए बच्चों, डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? जनवरी 7, जल्दी से बताइए बेटा। व्हाट गुड्स फ्रॉम अशोक एंड नितिन? सर नहीं आएगा। नहीं आएगा, कैश बुक में नहीं आएगा, ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, सीधी सी बात सर, कैश बुक में तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट आएगा? पहले आपने अशोक को गुड्स बेचा, नहीं, हाँ पहले आपने, एक मिनट, सोल्ड गुड्स bought from Ashok at a profit of 25% to Gopi on credit, ये तो नहीं आएगा सर, ये तो कैश बुक में नहीं आएगा। What about second one? आपने जो गुड्स नितिन से खरीदा था 10% प्रॉफिट पर कैश में बेचा, आएगा या नहीं आएगा बेटा, जल्दी बताइए। यस सर, आएगा सर। बिकॉज कैश इज कमिंग, गुड्स बेचा है। सबसे पहले रिलैक्स होके चेक करो, जनवरी 9 गुड्स बेचा है टू सेल्स अकाउंट, सर पैसा आ रहा है, जरा सोचिए। अरे भाई ध्यान से देखो लैंग्वेज, हम कह रहे हैं बेटा जनवरी 9 के ऊपर जरा कंसंट्रेट करो अच्छे से बेटा, जनवरी 9 के ऊपर कंसंट्रेट करो। हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि हमने जो गुड्स किससे खरीदा था, चेक करो एक बार, ऊपर अशोक और नितिन से, अशोक या नितिन से वो गुड्स हम अब बेच रहे हैं। अशोक वाला हमने गोपी को बेचा, उधार नहीं आएगा। और जो नितिन से खरीदा था उसकी अमाउंट हम नहीं बताएंगे वापस। आप में से कौन सा बच्चा मुझे जल्दी से बताने वाला है, सिंपल क्वेश्चन, कि नितिन को हमने कितने रुपीस का गुड्स कैश में बेचा? टेल मी द अमाउंट बेटा। यस 16,500। वेरी गुड सर। देखो हमने नितिन से गुड्स खरीदा था 15,000, आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा। जनवरी 7 नितिन से गुड्स खरीदा था 15,000, 15,000, और इसके अंदर 10% प्रॉफिट ऐड किया और कैश में ये गुड्स बेच दिया। वाह कितनी अच्छी बात है सर। कैश आ रहा है 16,500, बैंक कॉलम में डैश, फिनिश, डन बेटा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, सेटल्ड the account of Ashok by paying 19,500 by check and end की बात बाद में पढ़ेंगे, एंड की बात बाद में। हमने अशोक का अकाउंट सेटल कर दिया, पैसा आएगा कि जाएगा, जल्दी बताओ। 19,500 जाएगा, जावे, बैंक क्रेडिट हो जाएगा सर। बैंक सर बिल्कुल परफेक्ट, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। इसका आंसर आएगा क्रेडिट साइड में। जनवरी 13 हमने पैसे किसको दिए सर? बाय अशोक, अशोक को पेमेंट किया, और वो भी सर चेक से पेमेंट किया, तो हमारा बैंक अकाउंट माइनस हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट 2 कॉलम कैश बुक। यहाँ कैश और बैंक दोनों का ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। और पेपर में कभी भी सिंगल कॉलम कैश बुक नहीं आती बेटा, 2 कॉलम तो आएगी ही आएगी, जहां आपको केवल और केवल कैश और बैंक पे कॉन्सेंट्रेट करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, नितिन अलाउड डिस्काउंट ऑफ ₹600 फॉर पेइंग चेक प्रॉम्प्टली। अरे वाह, नितिन से भी खरीदा था। हाँ जी, तो नितिन को भी हमने नितिन को भी पे कर दिया। जनवरी 7 में परचेज किया था नितिन से। अब बताइए पहले तो डेबिट या क्रेडिट, कहां लिखूंगा नितिन का हिसाब किताब? बैंक क्रेडिट सर क्रेडिट में होगा, बिल्कुल परफेक्ट सर। यस बिल्कुल, बिकॉज पैसा जा रहा है बाय नितिन। जल्दी से बताइए बैंक कॉलम में कितना पैसा लिखूंगा? यस 14,400। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सर। कैसे हुआ? आप ऊपर चेक कीजिए स्क्रीन पे। नितिन से आपने गुड्स खरीदा था 15,000, आपने उसको टाइमली पेमेंट किया, ठीक है, और नितिन भी बहुत अच्छा इंसान था, उसने आपको 600 का डिस्काउंट दे दिया। कितना खुशी होता है ना बेटा इस टाइम, 600 का डिस्काउंट मिला। इट मींस हमने नितिन को पेमेंट किया 14,400 रुपीस।
वाओ सर ये तो इजी है, दैट्स इट, खत्म, फिनिश। अब नेक्स्ट देखिए, जो जनवरी 9 से कनेक्टेड है, जरा ध्यान से देखना बेटा। गोपी पेड बाय चेक, गोपी ने चेक से पेमेंट किया एंड डिडक्टेड 2% कैश डिस्काउंट, और चेक को आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बधाई हो। बताइए आंसर डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? डेबिट। डेबिट में आएगा सर, पैसे आ रहे हैं सर, पैसे, मनी इज कमिंग, लेकिन सर कैश नहीं आ रहा सर, चेक आ रहा है, चेक। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की क्या बात है। जनवरी 19 किससे पैसा मिल रहा है? टू गोपी। अब आप टू सेल्स नहीं लिख सकते, सेल्स पहले क्या था, आज तो पैसा आ रहा है। जल्दी से बताइए, बैंक कॉलम में लिखेंगे, ये तो कंफर्म है। कितना अमाउंट लिखूं बेटा बताइए? हाउ मच? 24,500। 24,500। सोच लो बेटा, क्योंकि हमने जो अशोक से गुड्स खरीदा था वो 20,000 का था, 25% प्रॉफिट अटैच करके गोपी को सेल किया था। 20,000 का 25% 5,000, 25,000, 25,000 का सेल किया था। और अब जब रिसीविंग का टाइम आया पैसा, तो हमने उसको 2% का कैश डिस्काउंट दे दिया। वेरी गुड बेटा, 25,000 का 2% 500, हमें 24,500, 24,500 का चेक मिला और हमने इसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। वेरी गुड बेटा, 24,500 रुपीज। सर ये तो हो गया। नेक्स्ट, मोहन सोल्ड गुड्स टू अस, मोहन सोल्ड अस गुड्स फॉर ₹10,000। पहले तो ये बताइए, ये क्रेडिट परचेज है या क्रेडिट सेल्स है? क्रेडिट। दिस इज क्रेडिट परचेज। ड्रामा चल रहा है, नौटंकी चल रही है, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। मोहन ने हमें गुड्स बेचा, अरे इट मींस हमने तो खरीदा है ना भाई। कुछ भी कहो सर, कैश बुक में नहीं आएगा, क्यों? बिकॉज दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट देखिए, आपने बैंक से पैसे निकाले, सर ये कॉन्ट्रा एंट्री है। नहीं नहीं नहीं, जरा ध्यान से देखिए आगे क्या वर्ड लिखा है, क्या वर्ड लिखा है बच्चों? पर्सनल यूज, ड्राइंग्स। वेरी गुड बेटा। सर पर्सनल यूज का मतलब ही ड्राइंग से। सर ये पैसा बिजनेस में नहीं आ रहा, अगर बिजनेस में आ रहा होता तो हम इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करते कि कैश और बैंक दोनों एक साथ आ रहा है। जल्दी से देखिए बेटा, द आंसर ऑफ यस जनवरी 28 बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, और बैंक कॉलम को माइनस कर दीजिए 1,000 रुपीज से। सर बैंक कॉलम माइनस हो गया, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, रिपेयर ऑफ फर्नीचर, रिपेयर ऑफ फर्नीचर, बताओ डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट, कैश क्रेडिट। अगर कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, तो अपने पेरेंट्स को बोलो, वो घर में मम्मी पापा पुराना फर्नीचर है ना, आज थोड़ा रिपेयर करा लेते हैं, बुला लो आसपास के मैकेनिक को, पैसे पता लग जाएगा। बेटा मतलब कितनी अच्छी बात है ना, पैसे का गेम है अकाउंट्स। साइंस में आई डोंट नो ऐसा होगा नहीं होगा, अकाउंट्स में ऐसा बहुत अच्छे से होता है। आपको फर्नीचर रिपेयर समझ नहीं आया, घर में पुराना फर्नीचर रिपेयर कराया, 100-200 रुपए लगे, ऐसा समझोगे कि कभी भूलोगे ही नहीं, राइट बेटा? तो मनी इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस बाय रिपेयर अकाउंट। बाय फर्नीचर नहीं लिख सकते, ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। रिपेयर हर साल होता रहता है। कितना रुपीस? 500 रुपीज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पे आइए बेटा, गुड्स कॉस्टिंग 2,000 यूज इन मेकिंग फर्नीचर। बताओ कैश बुक में कहां आएगा ये, डेबिट या क्रेडिट? सोच लो। तो किधर भी नहीं, किधर भी नहीं आएगा। इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट, बिल्कुल सही। सर ना पैसा आवे है और ना पैसा जावे, और जब ना पैसा आवे ना पैसा जावे, तो देन दैट कैन नॉट बी शोन इन द कैश बुक। उसे आप कैश बुक में दिखा ही नहीं सकते, राइट? तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये जर्नल एंड लेजर का था, बट हमने इसके अंदर क्या सोचा कि चलो कैश बुक भी कर लेते हैं। सर अब क्लोज कैसे करेंगे? छोटे बच्चे की तरह एक बात हमारी मान लो, ये रफ में किया, कैश वर्ड लिखा, डेबिट क्रेडिट, फिर बैंक वर्ड लिखना। कुछ बच्चे ऐसी बात मानते हैं और बहुत इजी लगता है। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये 11th के साथ 12th में भी हेल्प करेगी आपको। चलिए जल्दी से बताइए, कैश के डेबिट का टोटल, लो जी टोटल लगाओ। देखो कैसे क्लोज करना है, डबल लाइन से क्लोज करना चाहिए, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। चलो भाई कैश के डेबिट का टोटल बताओ कितना दिख रहा है?
56,500। 56500. क्रेडिट का देखिए, क्रेडिट का 30,000, 54,500. 500. 30,500। अब मुझे ये बता दो, डेबिट का ज्यादा या क्रेडिट का, जल्दी से बताइए बेटा। तो आज के बाद हम अकाउंट्स मेंटेन करते समय कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, और जो फाइनल टोटल आएगा वो दोनों साइड में क्या लिखूंगा, विच एवर इज मोर, 56,500, 56,500। सर रुको 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 सर क्रेडिट में तो इतना है ही नहीं सर। तभी तो जो ज्यादा है उसमें से कम वाले बैलेंस को माइनस कर दो और पता चल जाएगा मंथ के एंड में कैश का बैलेंस कितना है। बताइए बच्चों, कितना है कैश का बैलेंस? 26,000. 26,000. सर ये कब करेंगे और कैसे करेंगे? ये देखिए, मंथ एंड हुआ January 31st एंड व्हाट आई एम राइटिंग, स्पेस नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूं, बाय बैलेंस सीडी। अब बैलेंस का बी बड़ा होना चाहिए, बाय का बी बड़ा, लेकिन बीडी सीडी हमेशा शॉर्ट में रहेंगे। कैश का बैलेंस आया 26। नॉलेज मिली या नहीं मिली कि सर अगले महीने के स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे इसको, टू बैलेंस बीडी। नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा, Feb 1st, और देखिए बाय बैलेंस सीडी को नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में मैं लिख दूंगा टू बैलेंस बीडी 26,000, और क्वेश्चन यहीं पर वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमें बैंक कॉलम भी क्लोज करना है। बैंक का आंसर देखिए कहां का ज्यादा है, डेबिट में कितना आ रहा है बैंक का आंसर, जल्दी बताओ बेटा, बैंक के डेबिट में कितना आ रहा है? 54,500. बैंक का कहीं का भी कम ज्यादा हो सकता है बच्चों, बैंक का कहीं का भी कम ज्यादा बैलेंस हो सकता है। क्रेडिट का देखिए कितना आ रहा है, 34,900. 34,900। अब बताओ कौन सा बैलेंस ज्यादा है, डेबिट वाला या क्रेडिट वाला, जल्दी से बताइए बेटा। डेबिट. डेबिट, 54,500 लिख दे. वेरी गुड सर। डेबिट में 54,500, तो इस क्वेश्चन में क्रेडिट में भी कितना लिखेंगे, 54,500। और जब बाय बैलेंस सीडी निकाल रहे थे तो बैंक का भी निकालना पड़ेगा। सर कैसे आएगा, ज्यादा में से कम वाला माइनस कर दो। बताइए कितना आएगा बेटा, 19,600. 19,500. 19,500 आ रहा है क्या? सही है बेटा, 600. 600. 19,600 जैसा आप बोल रहे हैं मैं तो लिख रहा हूं बेटा, कोई टेंशन नहीं है। और ये लीजिए, कैश बुक का ये क्वेश्चन खत्म, फिनिश हो गया बेटा, इट इज फिनिश्ड। इजी है मेरे साथ। हाँ बोलो बेटा, बिंदास बताइए बेटा। सर इसको हम वापस नहीं लिखेंगे क्या, बाय बैलेंस सीडी? अब अगले महीने चलेगा, अगले महीने भी सेम ट्रांजैक्शन चलते रहेंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा, और अकाउंटेंट अकाउंट्स बनाता रहेगा। लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मंथ एंड हो गया। लेकिन अगर आपके पापा, आपकी मम्मा, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स अगर बिजनेसमैन हैं तो वो नेक्स्ट मंथ फिर से क्या बनाएंगे, कैश बुक, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब बताओ किसी को डाउट है तो, ये टू बैलेंस बीडी करके मैंने श्री गणेश कर दिया अगले महीने का, ताकि जब बिजनेसमैन अगले महीने के ट्रांजैक्शन स्टार्ट करे तो उसे प्रॉब्लम ना आए। और रियल लाइफ में कैश बुक इतनी छोटी सी थोड़ी ना बनेगी। एक अच्छा खासा बिजनेसमैन दिन में 40-40, 50-50, 100-100 ट्रांजैक्शन होते हैं, तो वो तो रिकॉर्ड करेगा ना। सही है बात, खत्म हो गया कैश बुक। अब जल्दी से, अब हमें इसी क्वेश्चन को जर्नल के हिसाब से सीखना है। आइए, फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों? रुकिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं भी यही कुछ प्लान कर रहा हूं ताकि हमारा टाइम बचे बेटा, है ना। बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं, दिक्कत हो जाती है। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश, गुड्स और फर्नीचर। आइए जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं इसको। जर्नल, आइए 2019 ईयर है बच्चों, डेट है January 1st। बिजनेस कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हमने स्टार्ट किया बिजनेस कुछ कैश के साथ, कुछ गुड्स के साथ, और ये खरीदा नहीं है, पुराना पड़ा था या घर से लेके आए थे, तो इसको आप परचेज अकाउंट नहीं लिख सकते। कई बार लिख देता है एग्जामिनर, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक परफेक्ट है, चलेगा। कैश अकाउंट डेबिट है 40,000, गुड्स लगाया आपने बिजनेस में 30,000, फर्नीचर लगाया 20,000 डेबिट, व्हाटएवर असेट्स कमिंग इनटू द बिजनेस।
बिजनेस में कोई भी एसेट आती है डेबिट कर दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे बच्चों? टू कैपिटल अकाउंट। खत्म। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। नरेशन आप लिख सकते हैं। बताओ कैपिटल कितना लिखूं बच्चों जल्दी से? 90। वेरी गुड, 90,000। आइए जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेड इनटू बैंक। जल्दी से आइए, पेड इनटू बैंक हम सभी को पता है सर इसकी एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच रुपीस चेक करते हैं बच्चों? 30,000, 30,000 डन। ये लीजिए, आगे चलते हैं। जनवरी 7th, जनवरी 7th सर हमने गुड्स खरीदा अशोक से भी और नितिन से भी, और उधार खरीदा है क्योंकि कैश की देयर इज नो डिटेल। परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट छोड़ देते हैं पहले क्योंकि चेक करते हैं किस किस से खरीदा। सर अशोक से खरीदा है 20,000, टू अशोक 20,000। नितिन से खरीदा है कितना रुपीस? 15,000। ये लीजिए, टू नितिन 15,000। इज इट ओके? अब बताइए परचेज को डेबिट कितने से करूंगा? जल्दी बताइए बेटा। यस बेटा, 35,000। 35,000 रुपीस का टोटल हमने गुड्स खरीदा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट जनवरी 7। लो स्क्रीन दिखा देते हैं आपको, चिंता क्यों करते हो? हम 3 ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फोर्थ पढ़ लो। सर हमने अशोक को भी गुड्स बेचा है लेकिन अशोक को उधार बेचा है, और नितिन को कैश में बेचा है। क्या हम इसकी अलग अलग एंट्री नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल। और सेल्स जब भी हम करते हैं प्रॉफिट पर ही करते हैं, उसे अलग से शो नहीं करते। तो आइए पहली एंट्री अशोक डीआर टू सेल्स करते हैं। पहली एंट्री जनवरी 9th, जनवरी 9th। लीजिए स्पेस छोड़ देते हैं, टेंशन ना रहे। जनवरी 9th पहले, सबसे पहले आपने गुड्स बेचा है बच्चों, किसको? गोपी को, और वो भी उधार बेचा है। दी एंट्री वेरी इजी, गोपी डीआर टू सेल्स अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। ब्रह्मास्त्र का रूल याद करो तो आप बोल भी पाओगे सर। असेट है, असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट। राइट बेटा, इज इट ओके? चलिए चेक करते हैं। गोपी डीआर टू सेल्स अकाउंट। बच्चों चेक करते हैं, हमने गोपी को गुड्स सोल्ड किया। कैसे सोल्ड किया बेटा? चेक करो सर। जो अशोक से गुड्स खरीदा था, जो हमने अशोक से 20,000 का गुड्स खरीदा था, इसमें 25% प्रॉफिट अटैच किया। और बच्चों हमने कितने रुपीस में गुड्स बेच दिया? जल्दी बताइए कितने रुपीस में? 25,000। 25,000 में ओवरऑल गुड्स सोल्ड किया सर। 25,000। लेकिन साथ ही साथ हमने सेम डेट पर एक और इंसान को गुड्स बेचा है बेटा। मैं पॉइंट रीड आउट कर रहा हूं, सुनना। एंड गुड्स बॉट फ्रॉम नितिन, ये कह रहे हैं जो नितिन से 15,000 का गुड्स खरीदा था, इसे 10% प्रॉफिट पर कैश में बेचा। कैश में बेचा है सर। कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ जी बच्चों, ये वो गुड्स है जो हमने नितिन से खरीदा था, और हमने नितिन से गुड्स खरीदा था 15,000 का। हमने उस गुड्स को 10% प्रॉफिट पर मार्केट में बेच दिया। 16,500, 16,500। कहीं पे भी कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। द क्वेश्चन वाज वेरी इजी बेटा। इनफैक्ट वी शुड से क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। जनवरी 9 के बाद आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, चेक कीजिए बेटा। कंफ्यूज कर रहे हैं दो लोगों के नाम देकर, तो क्यों हो रहे हो आप कंफ्यूज? जनवरी कौन सा पॉइंट किया? 9। अब जनवरी 13 आपने अशोक का अकाउंट सेटल किया चेक से। पहले इसको पढ़ लो। आपने अशोक का अकाउंट सेटल किया, तो जल्दी से बताइए आखिर हमें अशोक को कितना पैसा देना था? प्लीज बताइए बेटा। 20,000। सर बिल्कुल करेक्ट सर। हमने अशोक से 20,000 का गुड्स खरीदा था, और हमने चेक के थ्रू उसको फाइनली 19,500 का पेमेंट किया। वो भी अकाउंट क्लोज कर दिया, बिकॉज वर्ड क्या लिखा है बेटा? सेटल्ड। तो आइए जनवरी 13, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, समझ में आएगा। वापस से चेक किया करो, रिटर्न
में किया करो, आप नहीं करते तभी प्रॉब्लम आती है बेटा। हमने अकाउंट सेटल किया, किसका? अशोक। हमें अशोक को देना था सर 20,000 रुपीज, हमें अशोक को 20 देना था। हमने कितना पेमेंट किया सर? चेक से। चेक which is related to bank, and what is the rule of bank? Increase हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। अशोक DR to बैंक अकाउंट, अशोक DR to बैंक अकाउंट। हमने पेमेंट किया है सर 19,500। और सर मजा आ गया, बताओ क्यों मजा आया बेटा? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव सर, एक रियल हैप्पीनेस मिलती है सर। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हाउ मच रुपीज? 500 रुपीज। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सेम इसी डेट पर एक और ट्रांजैक्शन हुआ है, और वो ट्रांजैक्शन क्या है जरा चेक कीजिए। सर हमने नितिन का अकाउंट भी सेटल कर दिया, वो भी चेक के थ्रू। हमने नितिन का भी अकाउंट सेटल कर दिया, वो भी चेक के थ्रू। ये लीजिए सेम एंट्री, नितिन डेबिट, नितिन डेबिट टू किसके थ्रू सेटल किया? चेक, यानी कि हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड बेटा। और हमें साथ साथ क्या मिल गया बच्चों? डिस्काउंट। डिस्काउंट मिल गया। अब ये देखना है जल्दी से, आखिर हमें नितिन को कितना पैसा देना है? प्लीज बताइए क्वेश्चन देख के बेटा। 15,000 शायद। 14,500। सर देना तो 15 ही है बच्चों, 15 का गुड्स खरीदा था बेटा, 15 का, और अकाउंट सेटल कर रहे हैं आप। लेकिन आपने 600 का डिस्काउंट, वेरी गुड, 600 का डिस्काउंट ले लिया। इट मींस चेक से कितना पेमेंट किया? 14,400। बताइए बेटा कहां टेंशन है? चलें आगे, आइए जल्दी से आगे चलते हैं बेटा। जनवरी 13। अब देखो इसके आगे के कुछ पॉइंट्स अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वही टाइम का लिमिटेशन है, आपका टास्क है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेजर का दे देता हूं बेटा। लेजर क्या है आखिर? लेजर सर इट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ जर्नल, विद द हेल्प ऑफ जर्नल। ठीक है, जर्नल की हेल्प से बनता है। और बताइए, अगर कोई अकाउंट डेबिट में है तो उसकी पोस्टिंग भी कहां होगी बच्चों? उसकी पोस्टिंग भी कहां होगी बताइए? डेबिट में। नहीं समझे? अगर कोई अकाउंट डेबिट में है तो उसकी पोस्टिंग भी कहां होगी बच्चों? सर डेबिट में होगी, लेकिन जो पर्टिकुलर्स वाला कॉलम है, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में डिटेल्स किसकी फिल होंगी? जो उसके रिवर्स में क्रेडिट में, बिल्कुल, जो उसके रिवर्स साइड में है। ये चीज ध्यान रखनी, राइट? अब प्रैक्टिस करनी है। आइए जल्दी से बताइए, इस पेज को देख के कितने लेजर अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं? जल्दी बताओ बेटा, काउंट करो, आराम से काउंट करो। 8। सोच लो बेटा जल्दी से। बिल्कुल करेक्ट है। पहला अकाउंट कैश, स्टॉक, फर्नीचर, कैपिटल, देन बैंक, देन परचेज, देन स्टॉक, सॉरी, देन अशोक, देन नितिन। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको अकाउंट्स बनाने। अब जल्दी से बात करते हैं कैश अकाउंट जो सबसे पहले दिख रहा है, इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे बेटा? चलिए कौन बताएगा? ये हैंड रेज करो। कैश अकाउंट डेबिट में, क्रेडिट में? आप सभी बताइए बेटा जल्दी से, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। डेबिट। सर कैश डेबिट है 40,000 से, हम भी कैश के अंदर डेबिट में 40 ही लिखेंगे सर, हम भी कैश के अंदर डेबिट में 40,000 ही लिखेंगे। ये देखिए मैंने लिख दिया कैश के डेबिट में 40, लेकिन नाम किसका लिखेंगे बच्चों? जल्दी से बताइए, नाम किसका लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल सर जो रिवर्स में है, जो रिवर्स में, रिवर्स में कैपिटल, तो टू कैपिटल। बात खत्म, कंफ्यूजन की क्या बात आती है इसमें बेटा? खत्म। अब नेक्स्ट अकाउंट कौन सा दिख रहा है? जल्दी से देखिए बेटा, कौन सा दिख रहा है नेक्स्ट अकाउंट? स्टॉक अकाउंट।
सही है। स्टॉक अकाउंट, अब स्टॉक डेबिट में है तो स्टॉक अकाउंट में पोस्टिंग भी कहाँ होगी बच्चों? डेबिट में। वेरी गुड। फर्नीचर डेबिट में है तो फर्नीचर अकाउंट में भी पोस्टिंग कहाँ होगी? डेबिट में होगी, राइट। लेकिन नाम किसका आएगा बच्चों? नाम किसका आएगा? नाम आएगा, वेरी गुड, टू कैपिटल। अमाउंट स्टॉक वाली आएगी, स्टॉक में स्टॉक की अमाउंट, फर्नीचर में फर्नीचर की अमाउंट। डायलॉग बॉक्स में तो कुछ ना कुछ हम जो उसके रिवर्स में लिख देते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आपका टास्क है, मैं उम्मीद करता हूं आपसे